ये सिंदूर है गुरु के नाम का, ये मंगलसूत्र है पति के नाम का, और ये मेहंदी है प्रेमी के नाम का। आपको कंफ्यूज होने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। गुरु, पति या प्रेमी के नाम पर करवा चौथ की ये कहानी है थर्ड जेंडरों की। थर्ड जेंडर भी आम सुहागिनों की तरह ही करवा चौथ का व्रत रखती हैं, छलनी से चांद का दीदार करती हैं, गुरु, पति या प्रेमी के चेहरा देखने के बाद ही व्रत तोड़ती हैं। थर्ड जेंडरों की करवा चौथ पर News+21 की देखिए ये खास रिपोर्ट। गुरु शिष्य परंपरा के थर्ड जेंडर तमाम 16 श्रृंगार कर अपने माथे पर सिंदूर तो लगाती है, लेकिन पति के नाम का नहीं बल्कि अपने गुरु के नाम का। थर्ड जेंडर में करवा चौथ की प्रथा नई नहीं है। बरसों से उपेक्षित इस समाज के बारे में कभी ना तो आम लोगों को जिज्ञासा होती है और ना ही ये लोग मीडिया की नज़र में आते हैं। आप सभी लोगों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो ट्रांसजेंडर रिलेशनशिप में हैं वो लोग अपने लाइफ पार्टनर के लिए आज करवा चौथ मना रहे हैं, और जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं, ज़्यादातर लोग गुरु चेला परंपरा में हैं, वो लोग अपने गुरु के नाम से भी उपवास रहते हैं और अपने गुरु के लिए सिंदूर भी लगाते हैं। और वैसे ही कई ट्रांसजेंडरों की ये मान्यता है कि वो भगवान को अपना पति मानकर उनके नाम का सिंदूर लगाते हैं और उनके लिए उपवास रहते हैं। वैसे ही कई ट्रांसजेंडर जो रिलेशनशिप में नहीं हैं, ना ही वो गुरु चेला परंपरा में हैं, तो ऐसी कंडीशन में अपने अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए करवा चौथ का उपवास करते हैं। थर्ड जेंडर का करवा चौथ, ये सुनकर चौंकिए मत। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में थर्ड जेंडर का बड़ा समूह करवा चौथ व्रत रखता है। सुहागिनों की तरह ही ये लोग भी करवा चौथ की तैयारियां करती हैं, नई साड़ियों की खरीदारी करती हैं, हाथ में मेहंदी लगाती हैं, साज सज्जा भी ऐसा करती हैं कि नववधु भी शर्मा जाए। आज हम आए हैं बेबो जी के पास। बेबो नाम तो सबने सुना होगा क्योंकि वो करीना कपूर का नाम है। तो आज हम आपको रायपुर की करीना कपूर से मिलाने आए हैं। तो आज हम इनसे जुड़ के कुछ खास बातचीत करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इनकी करवा चौथ की तैयारी कैसे चल रही है। News+21 में आपका स्वागत है बेबो जी। थैंक यू। और आपको करवा चौथ की ढेरों बधाई पहले तो, सबसे पहले। और आपकी करवा चौथ पे क्या क्या तैयारियां हैं? बहुत सारी तैयारियां हो गई हैं। अभी हम साड़ी वगैरह शॉपिंग कर चुके हैं, और जो पूजा का सामान है, थाली, लोटा और जो छन्नी है जिसमें हम पूजा करते हैं, अपने हस्बैंड का फेस देखते हैं, वो सब ले लिए हैं। बहुत डेकोरेटेड, आजकल मार्केट में बहुत सारा अच्छा डेकोरेटेड चीज़ अवेलेबल है, तो हम लोग इस बार थोड़ा सा थीम वाला लिए हैं, फ़ोटो वगैरह ऐड करवाए हैं, उस टाइप का थीम करके हम लोग उसको लिए हैं, तैयारी किए हैं। और क्या बोलते हैं, चूड़ी वगैरह सब एकदम नया नया चीज़ें ही पहनना पड़ता है करवा चौथ में। तो सब मेरा साड़ी वगैरह रेडी है। एक्चुअली ब्लाउज़ स्टिचिंग के लिए गई हुई है आजकल टेलर्स बहुत लेट करते हैं। एक्चुअली अभी त्यौहार का ही सीजन चालू होगा, दिवाली का भी शॉपिंग, तो उसके वजह से नवरात्रि में भी बहुत रश था, तो टेलर मेरी ब्लाउज़ नहीं दी है। तो मेरा साड़ी ब्लाउज़ रेडी है, बट मुझे मिला नहीं अभी तक, आज ही मिलेगा आई थिंक सो, रात को। तो और आपके मेकअप के बारे में कुछ बताइए, आपका मेकअप कैसा रहेगा? मेकअप तो ड्रेस के अकॉर्डिंग ही रहेगा। जैसे कि उसमें तो एक्चुअली अलग टाइप का मेकअप नहीं करते, नॉर्मली करना रहता है, क्योंकि पूजा में बैठना पड़ता है और 16 श्रृंगार करना पड़ता है, तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा मेकअप नहीं करना है, बट अच्छा ही करना है। आजकल तो बहुत सारा वाटरप्रूफ मेकअप आ गया है, बहुत सारे चीज़ें आ गई हैं, तो मेकअप तो, और मैं तो खुद मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं तो अपने मेकअप खुद ही करती हूँ और 2020 से, उस साल से, तो उस समय मार्केट ज़्यादा ओपन नहीं था, तो थोड़ा मतलब उतना हर्षोल्लास से नहीं कर पाए हम, उतना एक्साइटमेंट से। बट इस साल भगवान की कृपा से कोविड का थोड़ा सा अभी महामारी कम है हमारे इंडिया में और छत्तीसगढ़ में खासकर, तो उसके वजह से हम ज़्यादा खुशी हैं कि इस साल मतलब ओपनली हम कर पाएंगे प्रोग्राम और ज़्यादा गैदरिंग में कर पाएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर इतना नहीं कर पाए थे, सिर्फ घर में ही किए थे, ऐसा नेबर्स के साथ भी मिल के नहीं कर पाए थे। सिर्फ उन लोग भी रेडी हो चुके हैं, बट अब सब ड्यूटी वाले हैं तो अब बिजी हैं। तो क्या सब साथ में मिल के करेंगे क्या? हाँ, हम लोग फ्रेंड लोग साथ में ही मिल के करते हैं,
बहुत सालों से कर रहे हैं, 3-4 सालों से एक साथ कर रहे हैं और अच्छा लगता है। और कुछ हमारी सहेलियां हैं जो मैरिड नहीं हैं, अनमैरिड हैं, लेकिन वो भगवान के नाम से करते हैं कि हमको अगले जन्म लड़की का जन्म हो और हमको भी एक योग्य वर मिले। इस वजह से भोलेनाथ को देख के व्रत खोलते हैं। आज हमने एक और ट्रांस वुमन से बात की जिनका नाम निक्की है। 3 महीने पहले ही इनकी शादी हुई है। यह इनका पहला करवा चौथ है। निक्की बताती हैं कि मेरी शादी एक पंजाबी फैमिली में हुई है, इसीलिए करवा चौथ का क्रेज हमारे यहाँ ज़्यादा है। जैसे एक महिला अपने पति के लंबे उम्र के लिए व्रत रखती है, वैसे ही मैं भी अपने पति के लिए 16 श्रृंगार कर व्रत रखूंगी। यह मेरा पहला साल है, तो मैं अपने ससुराल में ही अपना पहला करवा चौथ रखूंगी और अपने पूरे रीति रिवाज के साथ अपना पहला करवा चौथ पूरा करूंगी। हमारी तरह ही तृतीय पंथी समुदाय का दिल भी किसी के लिए धड़कता ही है। वे किसी के नाम का सिंदूर लगाती ही हैं और किसी के नाम पर मंगलसूत्र पहनती हैं। ऐसे में भारतीय परंपरा में रचा बसा ये करवा चौथ थर्ड जेंडर भी आम सुहागिनों की तरह ही मनाने लगे तो आश्चर्य कैसा। इसी तरह की रोचक जानकारियों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।